आज की मेरी वीडियो का उन्वान है अगर है जज्बा-ए तामीर जिंदा, अगर है जज्बा-ए तामीर जिंदा तो फिर किस बात की हम में कमी है। जी हाँ, कैसा मर्द मोमिन, एक ऐसा नौजवान जो कि अपनी मिसाल आप है। एक बाजू से माजूर, अपना राइट हैंड कटा होने के बावजूद उसने भीख नहीं मांगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत से अपने घर वालों को रिज़्क़ हलाल कमा के खिला रहा है। एक ऐसा अजीम इंसान जिसे आप मिलने जा रहे हैं, आइए मिलाते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना अली ज़ेब और आपके अपने फेवरेट चैनल अली ज़ेब चैनल पर हमेशा की तरह एक और मुनफरिद, इंफॉर्मेटिक और मज़े की वीडियो लेकर आया हूं। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है अगर है जज्बा-ए तामीर ज़िंदा, अगर है जज्बा-ए तामीर ज़िंदा तो फिर किस बात की हम में कमी है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादकाबाद मेन रावलपिंडी का एक ऐसा बाजार जिसको पेरिस बाजार भी कहा जाता है। फारूकिया मस्जिद के बिल्कुल सामने एक ऐसा मर्द मोमिन, एक ऐसा नौजवान जो कि अपनी मिसाल आप है। इसीलिए तो उस शख्स के लिए कहा है कि अगर है जज्बा-ए तामीर जिंदा तो फिर किस बात की हम में कमी है। जी हाँ, एक बाजू से माजूर, अपना राइट हैंड कटा होने के बावजूद उसने भीख नहीं मांगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत से अपने घर वालों को रिज़्क़ हलाल कमा के खिला रहा है। एक ऐसा अजीम इंसान जिसे आप मिलने जा रहे हैं, आइए मिलाते हैं। ये हैं अब्दुर्रहमान। आपका नाम यही है ना? जी जी, अब्दुर्रहमान। आप कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे 6-7 साल हो गए इस काम को। 6 से 7 साल हो गए हैं ये यही काम करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। राइट हैंड ना होने के बावजूद ये चिप्स भी खुद फ्राई करते हैं, समोसे बनाते हैं। आप देख रहे हैं समोसा रोल हैं, चिप्स है, पकोड़े हैं गर्मा गर्म मज़ेदार। और इस वक्त सादकाबाद चौक पेरिस बाज़ार की फ़िज़ा जो है ना खुशबुओं से महकी हुई है, इसलिए कि रिज़्क़ हलाल कमाने वाला एक ऐसा मुसलमान नौजवान जो मेरी पाक सरज़मीन की शान है, जो मेरे वतन की आन है। तो अब्दुर्रहमान, आप मुझे ये बताएं कि ये हादसा आपका कब पेश आया? ये हादसा मेरा बचपन में पेश आया था मेरे साथ भाईजान। आप कर क्या रहे थे? जो आप ये मैं छत पे खेल रहा था तो ये 11,000 केवी मुझे बिजली लगी गई थी। ये छत पे खेल रहे थे तो 11,000 केवी बिजली से पतंग वंग उड़ा रहे थे? कोई डंडा वंडा तो नहीं मारा? नहीं, पतंग वगैरह नहीं डाल, वैसे 7 सितारे गुजरे थे मैं बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ पिंडी एक खूबसूरत शहर है, पिंडी है, लेकिन बहुत सारी तारें ऐसी हैं जो घरों के पास से गुजरती हैं। इसके बारे में भी हुकूमत को सोचना चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से आप आइंदा कोई अब्दुर्रहमान माजूर ना हो, इसलिए जो केवी की तारें, कितने केवी की तारें थी? 11,000 केवी भाई। 11,000 केवी की वायर गुजर रही थी तो एकदम से बाजू पकड़ लिए बिजली? जी जी, उन्होंने वो 11 फुट से अपनी तरफ खींच लेते हैं। जो 11,000 केवी बिजली होती है, जो आ रही होती है, जो 11,000 केवी बिजली होती है वो 11 फुट से अपनी तरफ से खींच लेती है और उस बिजली ने इन्हें खींच लिया। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 7 साल थी मेरी उम्र में। जस्ट 7 ईयर ओल्ड, 7 साल का मासूम बच्चा जब 11,000 केवी से टकराता है, उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? एकदम से बेहोश हो गए थे आप? जी, बेहोश हो गया था। उसके थोड़ी देर बाद मुझे होश आई थी। मैंने अब्बू को पहचाना, अपने भाई को पहचाना। अच्छा, तो फिर वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। आप कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। अब्बू आपके क्या काम करते हैं? अब्बू अंदर दुकान पे होते हैं, करियाने की दुकान है, रिफ्रेशमेंट सेंटर है हमारा। नाज़रीन, देखा जाए तो रिफ्रेशमेंट सेंटर में इनके वालिद साहब है, एक मुतवस्सित फैमिली बल्कि गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इस वक्त आप सब्सक्रिप्शन पे देख रहे हैं, लाइन पे नंबर चल रहा है अब्दुर्रहमान का। अब्दुर्रहमान से फ़ोन पे खुद बात कीजिए, इनका अकाउंट नंबर लीजिए और इस अकाउंट पे आप अब्दुर्रहमान को पैसे भेजें ताकि इस दफ़ा अब्दुर्रहमान की ईद कड़ाकेदार होनी चाहिए। देखिए, एक सच्चा मुसलमान जो होता है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का मोहताज होता है। अब्दुर्रहमान भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है। अच्छा, जब ये बाजू कट गई आपकी तो तालीमी सिलसिला आपका रुक गया? नहीं, तालीमी सिलसिला शुरू रखा है मैंने, मैट्रिक की है माशाल्लाह से। अच्छा, माशाल्लाह, मैट्रिक भी किया। और ये जो आप यूट्यूब पे बैठे हंस रहे हैं ना की आपकी तरह मैट्रिक विद हैट्रिक नहीं की, इन्होंने पहली दफ़ा ही पास कर लिया। कितने नंबर आए थे मैट्रिक में? मैट्रिक में मेरे आए थे 750 नंबर, 9-10 दोनों। 750 नंबर, 9-10 दोनों के इनके नंबर आए। इस बात पे क्लैपिंग होनी चाहिए बहुत सारी। और आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले क्या ख्याल आया कि आपको क्या काम करना चाहिए? पहले मैंने नौकरी के लिए एंजॉय किया, नहीं हुआ तो फिर मैंने दुकान पे वाले साहब के साथ ही आ गया भाई।
दुकान पे कितना अरसा आपने काम किया? दुकान पे यही 6-7 साल हुए हैं काम करते। ट्रेन अब जो पकौड़े समोसे बनाने हुआ ये 3 साल हो गए मुझे बनाते हुए। गुज़िश्ता 3 साल से है। मेरा तो वादा अब्दुर्रहमान से कि रमज़ान में अब घर नहीं बनाऊंगा पकोड़े, मैं अब्दुर्रहमान के पास आया करूंगा, इनसे पकोड़े लूँगा। और आप जो इस वक्त टीवी यूट्यूब चैनल अली ज़ेब चैनल पे मुझे देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है अगर आप सादकाबाद, ढोकली अकबर, ढोकाला खान या इर्द गिर्द कहीं रहते हैं तो आप प्लीज़ अब्दुर्रहमान के पास आएँ और अल्लाह की रहमानियत को सपोर्ट करें। ये अल्लाह के वो लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई। हो सके तो आप हर उस शख्स की मदद करें जो माजूरी को माजूरी नहीं अपनी ताकत बना लेता है, जैसा कि अब्दुर्रहमान ने बनाई। अब्दुर्रहमान, शादी तो यकीनन नहीं हुई हो? नहीं, शादी नहीं। कभी रिश्ता मांगने गए घर वाले? रिश्ते की बात चाह रही अभी नहीं हुई। क्या ख्याल है वो मान जाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मान जाएंगे। मेरी बहुत सारी बेटियां ऐसी जो शादी के लिए लोग परेशान हैं, ज़रा सोचिए अल्लाह को जान देनी है, एक दिन हमने भी मर जाना है, तो क्यों ना ज़िंदगी में ऐसा काम कर जाएं कि अब्दुर्रहमान के चेहरे पे जो खूबसूरत मुस्कुराहट है वो हमेशा के लिए जो है ना इसके चेहरे पे रहे। मैं खुद भी कोशिश करूँगा इनके रिश्ते के लिए। हम चाहेंगे कि अगले रमज़ान भाभी घर में इनका इंतज़ार कर रही हो और यहाँ पकौड़े बना रहे हो यहाँ, तो आप इन्हें फुल सपोर्ट करें। आपका कोई आइडियल है शादी हो तो कैसी लड़की होनी चाहिए? जो अल्लाह पाक ने जो नसीब में लिखी होगी वो मंजूर है। जैसी भी होगी, चाहे खरनाट हो, आप गुजारा कर लेंगे? जो अल्लाह पाक ने नसीबों में लिखी होगी, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक चलूँगा इंशाल्लाह। कितना ओबीडियंट बच्चा है कि माँ बाप की मर्जी के मुताबिक जो अल्लाह पाक ने नसीब में लिखी होगी ये वही करेंगे। अच्छा, ये पकोड़े वगैरह, इसका मैदा वगैरह, बेसन आप खुद ही घोलते हैं? जी घोल लेते हैं। अच्छा, गुड। तो रेडी पे सामान रखने में एक हाथ से प्रॉब्लम नहीं होती आप? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अब आदि हो गए इस काम का। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि अब मैं आदी हो गया हूँ, एक बाजू ना होने के बावजूद ये आदी है इन कामों का। ये रेडी आप इस वक्त वीडियो क्लिक में असद आपको दिखा रहा होगा पूरी रेडी इसका। इस वक्त रेडी में शीशे का एक पूरा सा जो है ना वो शोकेस है जिसके अंदर पकोड़े होते हैं और मोम लगा हुआ है कि डस्ट अंदर ना जाए। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक जो है ना ये शहज़ादा ये यहाँ काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये इंटरव्यू एक दफ़ा उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो सही सलामत होने के बावजूद भीख मांग रहे होते हैं, जो बिल्कुल ठीक होने के बावजूद लोगों से कर्जे मांग रहे होते हैं, आज मुझे इतने दे दो, इतने दे दो। आप सबक सीखें, ये वो इंसान है जिस पर इसकी माँ को, इसके मोहल्ले को, पूरी कौम को और स्पेशली अली ज़ेब को मुझे ये फ़ख्र है कि ये मेरे शहर का नौजवान है। मुझे ये फ़ख्र है कि मेरी पाक सरज़मीन का ये वो बाशिंदा है जो असल जिसको कहते हैं ना तब्दीली, कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। लेकिन जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान में डाला, 11,000 केवी की वॉट से लड़कर ज़िंदगी की जंग लड़ के ज़िंदा रहा, और आज 11,000 केवी से टकराना, बाजू का कट जाना ये मुसीबत नहीं थी। उसके बाद इस जालिम माशरे में सराइव करना कि जो नुक्स निकालता है बेटी का रिश्ता देने से पहले कि लड़के का अपना घर है या नहीं, लड़के का अपना कारोबार है या नहीं। हम ये नहीं देखते कि जिसका कारोबार अपना है, शक्ल बहुत खूबसूरत है, वो आपकी बेटी को अपने घर ला के हज़ारों बीसियों लड़कियों को रात को फ़ोन पे गपशप लगाए, वो 7-10 और भी लड़कियों के साथ दोस्ती रखे। बेहतर नहीं है कि कोई ऐसा रिश्ता ढूंढे अपने बच्चों के लिए जो सही मानों में हलाली ख़ानदान, हलाली खून हो, और अपनी औलाद के लिए, आने वाली औलाद के लिए, अपनी शरीके सफ़र के लिए सच्चा और खरा रिज़्क़ हलाल कमा सके। आज सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर अली ज़ेब रिक्वेस्ट करेगा, हो सके तो इन्हें सपोर्ट कीजिए। इनका मैं फ़ोन नंबर भी इस वक्त स्क्रीन पे मेरे माइक से नीचे आप देख रहे हैं जो पट्टी चल रही है, इस पे मेरे शहजादे का फ़ोन नंबर है, NGO का अकाउंट नंबर है। आप सपोर्ट कीजिए। खुदारा उन लोगों को बिल्कुल सपोर्ट ना कीजिए जो माशरे में गंदगी, गलाजत और फहाशी को फ़रोग दे रहे हैं। हमारा दीन इस्लाम, हमारा दीन मुकम्मल है। अपने दीन पर चलकर अपने और अपने प्यारों की खिदमत करें, यही ज़िंदगी है, यही बंदगी है। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? किस किस्म का पैगाम? कौम को, नौजवानों को, आपका दिल चाहता हो कि मैं इन सबको कोई नसीहत करूं? मैं तो यही कहता हूँ कि अपनी मेहनत करनी चाहिए और किसी का हक नहीं मानना चाहिए। ये सब नौजवानों से मेरी बात है। अच्छा, जो हमारे वुज़रा अपने 4-5 बच्चों के लिए हमारी कौमी दौलत लूट के चले गए, और जो निज़ाम सही चलाता है महंगाई 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 का रौला डालते हैं, और बाज़ार में रश, नाजरीन देखें, सादकाबाद चौक में ईद वाले दिन भी लोग घूम रहे होते हैं, शॉपिंग आप टिका के कर रहे होते हैं, वो कहते हैं साडा वज़ीर आज़म चंगा नहीं। महंगाई, अगर महंगाई है तो ये बाज़ारों में रश क्यों है? आप इस पर एक सीन देखेंगे असद का। इस वक्त सादकाबाद चौक में आज बरात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रोज़े से हूँ, तकरीबन बहुत सारे लोगों ने रोज़ा रखा होगा, और ऐसे में लोग ज़्यादातर घर पे आराम करते हैं। आप ये रश देख रहे हैं इस वक्त अब्दुर्रहमान के इर्द गिर्द जो है ना, कितने प्यारे प्यारे नौजवान हैं, हमारे पठान भाई हैं, और सिंधी टोपी पहनी हुई है, ये पंजाबी पटके में आप देख लें। ये सारे लोग जो है ना इस वक्त आज की इस इंटरव्यू से सबक सीखेंगे। सवाल ये है
کہ آج عبدالرحمان کی اس خوبصورت انٹرویو کے بعد آپ سبق سیکھیں گے. اگر آپ اس شخص سے پیار کرتے ہیں, اگر آپ اسے سپورٹ نہیں کر سکتے, فائنینشلی پیسے نہیں دے سکتے, تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ عبدالرحمان سے سبق سیکھ کر زندہ رہنا اور زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ سکیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. علی زیب کو دیجیے اجازت. سیم چینل پر پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گا, اس دعا کے ساتھ کہ دیکھنے والے تمام ویورز اور اس وقت موجود جتنے بھی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سچی خوشیاں لائے. آج شب برات کا دن ہے, رات سب نے عبادت کی, کوئی پتہ نہیں کس کا پتہ جھڑ گیا, کوئی پتہ نہیں کس کے نامہ اعمال بھاری تھے ہلکے تھے, کس کے نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں آئیں گے کس کے لیفٹ میں, یہ کچھ پتہ نہیں, لیکن اتنا پتہ ہے آپ کی جیب میں کچھ اتنے پیسے ہیں کہ جس سے آپ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد کسی ایسے معصوم کو سپورٹ کر سکتے ہیں, تو ضرور سپورٹ کیجیے. آپ سدا ہنسے کھیلے مسکرائیں, اسپیشلی کورونا سے اور ہر بیماری سے آپ اور آپ کے پیارے دور رہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.